हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है, ये संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के आधार पर किया जाता है। कैसे? अगर मैंने आपसे बोल दिया सीता, आप सभी लोग जानते हैं ये एक फीमेल का नाम होगा, तो सीता जो एक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पता चल गया कि ये एक फीमेल है। हमने लिख दिया राम, तो आप सभी लोग जानते हैं राम से हमको मेल का क्या हो रहा है, यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और राम जो है वो एक संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा के आधार पर ही हम लिंग का पता लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। अब देखो, घा जो है ये का वर्ग में आता है, और पूरा का वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। का खा गा घा अंगा, तो घा आ गया, कंठ से बोला जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छह वर्ण किसके योग से बनते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन में चत्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। छा जो है वो किसके मेल से बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये का और सा के मेल से बनता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स करवा रहा हूं। आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं, और क्लास लेने के बाद आपको ये रियलाइज हो कि मतलब मैं हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्लास को जितना मर्जी हो सके उतना डिसलाइक करना। ठीक है, देख लीजिए, बता देता हूं। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर, तारिक सरवर। ठीक है, तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है, तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य में किस प्रकार के अंतर्गत है? राजा नगर में आए, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह एक संदेश सूचक वाक्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में से एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य है, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अल्प विराम। आप एक मनुष्य की खोज कराइए, ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम यौगिक धातु कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य आपको बताना है। कौन सा अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे बड़े आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? वाणलिक। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा सर? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक शब्द लोकोक्ति कौन सी है? हमेशा आनंद का अनुभव करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सदा, दीपावली, संत की, 12 मास वसंत, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है हमेशा आनंद का अनुभव करना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग है? तो हरिणा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिणी। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम शब्द, पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पौवर्त, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, तो आपको बताना है कि सुंदर शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, तो सुंदर शब्द जो है ये एक विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनिल। अनिल शब्द जो है ये अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर्ण शब्द है किस प्रकार का? स्वर्ण जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये एक तत्सम शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो शुद्ध है वही आपको बताना है। देखो और फिर बताओ। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? जनतंत्र शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य में के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर हो उसको क्या बोलेंगे? तो जो युद्ध में स्थिर हो उसको हम युधिष्ठिर बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या बोलेंगे सर? युधिष्ठिर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ये आपसे पूछा गया है। लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कर्म कारक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कर्म कारक है। सॉरी माफ कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह आता है कर्म में, तो कर्म कारक होगा ही नहीं। पहली बात तो ये ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा से कारक चिन्ह का यूज हुआ है, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां अपादान कारक होता है। माफ कीजिएगा मैंने कर्म कारक बोल दिया, अपादान कारक होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पापी में कौन सा विशेषण है? ये आपसे पूछा गया है। पापी में आपसे विशेषण पूछा गया है, तो पापी में गुणवाचक विशेषण होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है? आत्मजना, नंदिनी, कन्या, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। भार्य अलग है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर। विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? ये आपसे पूछा है। विद्या प्लस अर्थी, जल्दी बताओ तो कौन सी संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे, इसलिए दीर्घ संधि का नियम है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। थोता चना बाजे घना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, उस पूरे पंक्ति में कौन सा छंद है? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? चौपाई छंद है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ये आपसे पूछा गया है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा
तो जुगुप्सा जो है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपयोग पंक्ति में चौपाई में अलंकार है कौन सा? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है कौन सा? बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, है ना। तो यहाँ पर आपका यहाँ जहां पर भी बिना कारण के होते काम हो तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? समर, समर वायु का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग शब्द, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? नेत्री। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो अशुद्ध है। परमार्थ देखो गलत लिखा हुआ है ना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखो सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सुमित्रा नंदन पंत को। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा कृष्णा सोपती। और निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृता राय की है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।